की मौत के बाद हंगामा बरपा हुआ है। आरोप यहां पुलिस वालों पर लग रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और उसकी माने तो चोट के कोई भी निशान नहीं है, सिर्फ 2 निशान मिले हैं। गले में खरोच के निशान है। दरअसल एक गैंगस्टर के घर पर दबिश देने गई पुलिस की तो गैंगस्टर तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस टीम के लौटने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में गैंगस्टर की बेटी की मौत हो गई। इस मौत से गुस्साए गांव वालों ने सड़क को जाम कर दिया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। गांव वालों का यह आरोप है कि पुलिस की मारपिटाई से इस लड़की की जान चली गई है, जबकि उसी की दूसरी बहन जख्मी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थानों के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि आधा दर्जन पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले के लिए अब जांच पड़ताल कर रही है। एक टीम बना दी गई है। चंदौली केस में मृतक लड़की की रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद 2 बातें आई हैं कि एक, मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, खरोच के निशान नजर आए हैं। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सिर्फ गले में खरोच के निशान यहां पर मिले हैं, कोई भी गंभीर चोट के निशान नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में इस लड़की की मौत हुई थी और पुलिस के दबिश के बाद फांसी से लटकी ये लड़की मिली थी। तो मातम पसरा है घर पर। घर के परिजन जो हैं वो अंतिम संस्कार के लिए गए हैं। एक बार हम कोशिश करते हैं, गुंजा अगर थोड़ा सा ठीक ठाक हो, हम इनसे बात करने की कोशिश एक बार करेंगे। गुंजा, क्या आप हमसे बात कर सकती हैं? तो हम इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। गुंजा, ये बताइए कल क्या हुआ था? सर, घर पे कोई नहीं था। 4 लोगों से उदय प्रताप अपने पुलिस फोर्स के साथ, लेडीज फोर्स के साथ आई और आते आते डायरेक्ट घर में हम लोग से दरवाज़ा बंद, छत पर हम लोग थे, दरवाज़ा बंद करने के लिए आए। तब तक ये लोग कुछ चीज़ से मारे, दरवाज़ा बंद ही नहीं कर पाए, तो दरवाज़ा खुल गया। जब हम इनका विरोध किए तो एक लेडीज़ पुलिस हमको हाथ छोड़ दी। जब हम उनका भी विरोध किया क्यों मार रहे हैं, तब तक एक जेंट्स लेडीज़ दोनों मारने लगे। और तब तक दीदी हमको देखी तो उस रूम में दरवाज़ा बंद करने के लिए भागी। तो उस रूम में दीदी भागी तो फिर यहाँ पे हमको पकड़ लिया गया। फिर उस रूम में सब पुलिस ऑफिसर और एक लेडीज़ कांस्टेबल उस रूम में गई तो सब मारना शुरू किए। दीदी चिल्ला रही थी, हमें आवाज़ दे रही थी बचाने के लिए। हम बोले सर आप लोग क्या कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। उसके बावजूद भी ये लोग मेरी एक भी नहीं सुने, मुझे भी मारा, मेरी दीदी को भी मार रहे थे। उसके बाद आवाज़ आनी एकदम से बंद हो गई। हम चिल्ला रहे थे लेकिन कोई मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक कांस्टेबल सिपाही नीचे से एक अच्छा गुंजा, हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। हमको संक्षेप में बता दीजिए कितने पुलिस वाले थे और उस वक्त आप कहाँ थी और आपकी दीदी कहाँ थी? 40 से एबव या मैक्सिमम इतना ही होंगे, 40। जब आप ऊपर आई तो क्या देखा आपने? हम ऊपर से नीचे आए, हम दरवाज़ा बंद करने के लिए आए थे ताकि ये पुलिस फोर्स अंदर न घुस पाए। हम इनसे पूछे सब बिना वारंट का आप किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं? ये लोग डायरेक्ट मारना शुरू कर दिए। अच्छा, जब पुलिस यहाँ से चली गई तब आपने क्या देखा जब आप ऊपर आई? तो जब ये मार के चले गए तो ये मैक्सिमम 20 सेकेंड लगा होगा मुझे उस रूम में जाने में। तो देखा था तो दी पंखे से लटकी हुई थी और उनकी साड़ी, एक न्यू साड़ी बक्से से निकाल कर, साड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही छिटी हुई थी और एक साड़ी निकाल कर उनको एक गले में बांध कर पंखे में लटकी हुई थी, जिसकी गांठ बहुत ही ढीली थी। हमने उसे एक हाथ से खोला और दी को लेटाया। उसके बाद उसकी पल्स, हार्ट बीट चेक किया, सांस चेक किया तो कुछ भी नहीं चल रहा था सर। अच्छा गुंजा, ये बताइए कि किसने उतारा निशा को? किसने उतारा? सर मैंने। आपने उतारा पंखे से? लटकी नहीं हुई थी, मतलब उनका पैर जमीन ही पे था। उस पंखे की हाइट नापेंगे, ज़्यादा ऊंची नहीं है। मेरी दीदी मैक्सिमम 5.4 सेंटीमीटर की होंगी और पंखा उतना लंबा भी नहीं था सर। नीचे उनका पैर भी नीचे था, बस गले में वो साड़ी थी, बस वो गांठ खोले हम, बस। आपकी दीदी मर चुकी थी तब तक? तब तक दीदी मर चुकी थी। तो यहां पर पीड़िता की बहन को हमने आपको सुनाया, लेकिन वहां पर एसपी का क्या कुछ कहना है, जरा आप सुनिए। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, आप सब अवगत होंगे कि कल एक वीडियो वायरल हुआ और सबको अवगत भी हुआ शाम लगभग 6 बजे के आसपास कि कन्हैया यादव की जो बड़ी बेटी हैं उनकी मृत्यु हो गई है। और जब मौके पे हम डीएम साहब और आईजी साहब और कमिश्नर साहब पहुंचे तो उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है।
तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा जो भी उनकी तहरीर थी उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और संबंधित एसएचओ को सस्पेंड किया गया। उसके पश्चात हमने उसका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सुबह हमारे पास आ गई है। उसमें जो मुख्य बिंदु हैं हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, जिसमें एक गले के पास खरोश और एक राइट जो जॉ है उस पर 0.5 सेंटीमीटर की छोटी चोट एक आई है। इसके अलावा पूरी बॉडी पे इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी कोई नहीं है, किसी अंदरूनी अंग पे इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। और इन बाकी सारे जो विषय हैं विसरा हमने प्रिजर्व करवा दिया गया है डॉक्टर्स द्वारा। विसरा की जो रिपोर्ट आएगी और बाकी जो फोरेंसिक के साक्ष्य होंगे उसके पश्चात ही इसमें कोई डिसीजन लिया जाएगा। सर, शुरुआती दौर पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसके भाई द्वारा कहा जा रहा था कि पुलिस गई और रेप किया, तो ये क्या मामला है और इसमें कहां तक जांच पहुंची है? पूरा मामला क्या है ये? देखिए, जो ये वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद पश्चात पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम में जैसे मैंने बताया कि गले में जो खरोच आई है और जो बाएं जॉ में जो छोटी सी एक चोट है, इसके अलावा कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। तब भी हम इस विषय की रेप के विषय पर जांच कर रहे हैं। स्वैब ले लिया गया है और उस पर जांच की जा रही है, पर मैंने जो बाकी पोस्टमार्टम की आपको जो पॉइंट्स हैं उससे अवगत करा दिया गया है। अब आपको सुनवाते हैं कि चंदौली के डीएम का क्या कुछ कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। अपराह्न में एक सूचना मिली कि कन्हैया यादव जो मनराजपुर अंतर्गत थाना सैयद राजा के निवासी हैं, उनकी एक बेटी की जो है डेड बॉडी है घर में, और उस पर तत्काल जो है मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। परिवार वालों से बातचीत की गई और मौका मुआयना किया गया, जिसमें निशा, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल की है, उसकी डेड बॉडी पाई गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।